जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने डील किया था, केस नंबर 2 डाल लो इसे, केस नंबर 2। केस नंबर 2, when new partner bring his capital in cash but not given in question। आपको क्वेश्चन में ना कहीं पर भी ये गिवन करके नहीं देगा कि एग्जैक्टली वो कितना अमाउंट लेके आएगा, तो वो अमाउंट आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल का सिंपल सा मतलब, अब एक बात बताओ, जब नया पार्टनर एंट्री करता है तो फर्म में कितनी गुडविल लेके आता है या कैपिटल? अपनी मर्जी से लाएगा या फिर उसे बताना पड़ेगा? देखो लेट सपोज ये फर्म है। अब इस फर्म में पिछले वाले केस के अंदर हमने क्या किया था, नया पार्टनर एंट्री करेगा फर्म में। अब ये जो फर्म हमारे पास है किसकी है? ए और बी की फर्म है। न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर अ शेयर ऑफ 1/4। नया पार्टनर आता है और बोलता है भाई मैं 1/4 का शेयर लूंगा आपसे, पर आप हमें बताओ कि हमें कितना पैसा लाना है, क्या क्या चीजें लेके आना है। जब नया पार्टनर आएगा तो साथ में दो चीजें लाएगा। नंबर 1 कैपिटल विच इज मैंडेटरी, कि उसे लानी ही पड़ेगी। नंबर 2 गुडविल, पीएफजी जिसे हम यूज करते हैं। तो ये दो चीजें उसे लेके आनी पड़ेंगी, मैंडेटरी हैं दोनों चीजें। अब क्वेश्चन में, अब तक के सारे क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, बट इस बार क्या करेगा वो? मिस करके दे देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि भैया इस नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। इस फर्म की आपको क्या निकालनी है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या निकाल सकते हो? पॉसिबल है? कैसे निकालोगे? पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने कैसे कैलकुलेट किया था इसे? न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू में उसी के शेयर का रेसिप्रोकल, यही तो किया था हमने। बट इस वाले पॉइंट में ना छोटा सा पंगा है कि भैया न्यू पार्टनर की कैपिटल तो पता ही नहीं है, ये वाला पार्ट ये तो मिसिंग है। हमें केवल ये वाला पोर्शन पता है, जो कि कितना है इस क्वेश्चन में? 1/4। तो ये कैसे निकलेगा? इस पूरे पार्ट में अगर मैं काम करूं, ये वाला पार्ट लगाया था 1/4, तो ये कितना होगा? ये क्लियर है? अच्छा 3/4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोई है क्या बात? बंद कर दो प्रीचेत, बंद कर दे गेट। ठीक है, ये किसको मिलेगा? ए और बी को। नाउ द पॉइंट इज, क्या आप ए और बी की कैपिटल निकाल सकते हो इन द न्यू फॉर्म? ए और बी की न्यू कैपिटल फाइंड आउट हो सकती है? पॉसिबल है? कैसे? शेयर को नहीं, कैपिटल को। शेयर को ऐड करके तो ये आ गया 3:4 आ रहा है, बट कैपिटल कैसे निकालोगे? बिकॉज पिछली बार आपको इस वाले पार्ट का कैपिटल गिवन था। अगर मैं आपको ये दे दूं कितना, 50,000 रुपए, टोटल निकाल लोगे? बड़ा आसान, 2 लाख रुपए आ रहा है। बट द पॉइंट इज कि भाई इस वाले पोर्शन का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया 3/4 वाला, इस वाले पार्ट का टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितना होगा नई फॉर्म के अंदर, वो कैसे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल बनाना आता है? ठीक है, आपको पता है बेसिकली कैसे आएगा, थोड़ी सी ना गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, बताया दूं कैसे आएगा। देखो पार्टनर्स कैपिटल आप बना लोगे, मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए सारे। पहला स्टेप बैलेंस बीडी, दूसरा स्टेप डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, तीसरा स्टेप कोई पार्टनर ने एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर किया या नहीं किया उसकी एंट्री, चौथा स्टेप रीवैल्यूएशन एंट्री, पांचवा स्टेप न्यू पार्टनर की एंट्री। अब जब नया पार्टनर एंट्री करेगा तो उसे आप क्या लिखते हो? बाय बैंक, लेकिन वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि पता ही नहीं है। पांचवा स्टेप क्या होता है? बाय पीएफजी। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है? सबसे लास्ट बैलेंस सीडी। क्या इस बैलेंस सीडी में कैपिटल नहीं मिलती आपको? कैपिटल मिलती है। और ये कौन सी वाली कैपिटल है? जो नई वाली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो नई बैलेंस शीट की कैपिटल आपको मिल गई। तो अगर मैं इन दोनों को ही सम अप कर दूंगा तो क्या ये वैल्यू नहीं बनेगी? बन रही है।
क्योंकि इसी कैपिटल को तो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या है तुम्हारे लिए, ए का कैपिटल अलग आएगा, बी का कैपिटल अलग आएगा, और जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स जितने भी हैं उनका कंबाइंड कैपिटल मिल जाएगा, जिसकी रिक्वायरमेंट हम कहां पे करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब कंबाइंड कैपिटल मैंने आपको बता दिया। लेट सपोज भाई कंबाइंड कैपिटल की वैल्यूएशन कितनी आ रही है, 1.5 लाख आ रही है। तो 1.5 लाख से टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे, 4/3, क्योंकि 1.5 लाख जो है वो इस वाले शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, हो गया। तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास, अगेन 2 लाख। अब बताओ भाई नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है। नया पार्टनर बोल रहा है भाई मैं 1/4 के लिए आऊंगा, तो कितनी कैपिटल लेके आएगा वो, हो गया क्वेश्चन डन। अब करना क्या है, ठीक है, समझा दिया मैंने इस केस के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। अब हम बात करेंगे इस केस में स्टेप्स आप क्या क्या यूज करोगे, क्या क्या चीजें करनी है, सारी चीजें। ठीक है, तो देखो स्टेप्स टू बी फॉलोड। स्टेप नंबर 1, कंप्लीट all the steps of partners capital account and find out balance CD of old partners। केवल ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस सीडी निकाल लो। तो जैसे ही आप बैलेंस सीडी निकालोगे उसके बाद अगला स्टेप क्या निकलेगा मेरा, अगला स्टेप sum the value of capital of old partners। ओल्ड पार्टनर्स का जो भी कैपिटल निकल के आया उसको सम कर दो, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल। तीसरा स्टेप आपको निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की टोटल कैपिटल। अब ये कैसे आएगी, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मल्टीप्लाई, किससे करोगे इसे, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। ठीक है, जो रिमेनिंग बच गया था उससे करेंगे ना, जैसे इस वाले में बताया था ये रिमेनिंग पार्ट है वाला, इससे इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, उसके बाद कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ये कहां से आएगा, यही तो रिक्वायरमेंट थी हमारी। तो नए पार्टनर की कैपिटल कैसे आएगी, टोटल कैपिटल आपने निकाल ही लिया अभी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मल्टीप्लाई बाय में शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना भी नए पार्टनर का शेयर है वो मल्टीप्लाई करो और निकल आई वैल्यू। अभी एग्जांपल में देखा था 1/4 आया था, और उठा के उसे बाय बैंक वाली फिगर में ट्रांसफर मार देना, खत्म काम। तो दीज आर दी स्टेप्स, आपको इन स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करना और हमारा क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले इसे लिख लो सारा। ये टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म मतलब नए पार्टनर को मिलाकर, ABC। हाँ, नई फर्म की टोटल कैपिटल निकाल रहे हो ना आप। ये वाला जो पार्ट है कंबाइंड कैपिटल, ये होगा ओल्ड पार्टनर्स का। जैसे ए और बी अगर ओल्ड पार्टनर तो ए और बी का होगा, बस ये। हो गया,
शेयर ऑफ प्रॉफिट, नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलो इसे। न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/4 था ना, मेरे एग्जांपल में भी समझाया था, वही वाला पार्ट है ये। न्यू पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? हो गया? चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे इस पूरे टॉपिक का जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे करना है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये वाला केस है। आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंपल सा पार्ट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज मिसिंग। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल जो होगा ना इज मिसिंग, आपको उसी को ही कैलकुलेट करना है और ये सारी कहानी उसी के लिए है। हो गया? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अब क्वेश्चन कैसे कैसे मिलने वाले हैं आपको, क्या क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं 74। क्या लिखा है? रमन और रोहित दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, बैलेंस शीट दी हुई है आपको। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम में क्या क्या चीजें गिवन है? पहला वर्क्समैन कंपनसेशन फंड कितना? 40,000। अच्छा इस 40,000 का सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? क्लेम कितने का है, क्या कोई क्लेम है? तो देखो ये दे रखा है ऑलरेडी, कितना है ये? 16,000 का क्लेम आ गया। इसका मतलब 40,000 में से 16,000 तो आपका क्लेम में चला गया, बचा कितना? 24,000। वो 24,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। डन। इस तरफ कोई आइटम नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेबल वाला, आपका सेम चलेगा। नीचे आ जाओ एडजस्टमेंट में। पहले पॉइंट में क्या लिखा है? सलोनी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होगी पार्टनरशिप फर्म में। रमन जब आएगा तो रमन क्या करेगा? सरेंडर करेगा कितना? 2/5 अपने शेयर का, मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आएगा। रोहित सरेंडर करेगा कितना? 1/5 अपने शेयर का, तो ये भी सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लेंगे। अब सलोनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन नहीं है कि वो कितने के लिए एडमिट हो रही है, ठीक है, तो वो मिसिंग वाला पार्ट है, वो कैलकुलेट कर लेंगे पहले ही। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है आपको बाय 35,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को रिड्यूस करना है, क्या लिखा है? 2 कितना? 58,500। तो पहले कितने का था? 65। नुकसान कितना हुआ? डिफरेंस लेंगे सीधा सीधा। 2 लिखा है ना कि इतना था, इतने से यहां तक आ गया, कितना है? 6,500 का डिफरेंस आ गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डीडी आपको इंक्रीज करना है बाय 3,000, तो बाय मतलब इतना ही नुकसान है 3,000 का। क्लेम वाला पॉइंट मैंने कराई दिया। एक लाइबिलिटी आ गई है आपकी 2,500 रुपए की, जो इंक्लूड है पहले से क्रेडिटर्स के अंदर, इज नॉट लाइकली टू अराइज, मतलब उसको पेमेंट नहीं करनी है आपको, तो फायदा हो गया, फायदे में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद सलोनी जब आएगी तो क्या लेके आएगी? 42,000 रुपए लाएगी गुडविल का एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल गया। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको या तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला वर्ड मिस आपको प्रॉपर्ली गिवन करके देगा, या तो एक और तरीका है कि पूरे क्वेश्चन में देखो गुडविल तो वैल्यू गिवन है लेकिन कैपिटल का है, बिना कैपिटल की तो एंट्री देंगे नहीं हम उसे, तो कैपिटल भी लानी पड़ेगी भैया को। तो कितना लेके आएंगे? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अपने शेयर के बराबर, तो अपने शेयर के बराबर कितनी बनती है उसकी कैपिटल? निकालनी पड़ेगी, निकाल लेंगे। करना क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, तो ठीक है। तो पहले काम करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्ट और नए पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। तो ठीक है, वर्किंग नोट्स वाला पार्ट सबसे पहले ही कर लो, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले रमन का सेक्रीफाइस कितना आएगा? रमन का और रोहित का सेक्रीफाइस, रमन ने कितना सेक्रीफाइस किया था? 1/5 और रोहित ने किया था 2/5। किसका? रमन ने किया था 2/5, है ना, ये 2/5 है और इन भाई साहब का है 1/5, ठीक है। किसका? अपने खुद के शेयर का। इनका खुद का शेयर क्या है? 2:1, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2/3 और 1/3, तो कितना आएगा ये? 4/15 और ये 1/15। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ जाती है? 4:1, जिसका इस्तेमाल कहाँ होगा? गुडविल के लिए, बस, इसका और कोई काम नहीं है। उसके अलावा सलोनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सलोनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट
जो सेक्रीफाइस इन लोगों ने किया है वो किसके लिए किया है, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो कितना आएगा 5/15 मतलब 1/3 हो गया। सलोनी का शेयर निकाल लिया। अच्छा अब बाकी काम तो हमें करना है वर्किंग नोट्स में, लेकिन वो होंगे बाद में। सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा हम बनाते आए हैं सेम वैसे ही बनेगा, बिना किसी चेंज के। कुछ करना तो है नहीं, सारा बस जैसे बनाते रहे हो वैसे बनाते रहो। तो रुपीस पर्टिकुलर, पहला फायदा नुकसान, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुई थी हमारी, तो नुकसान हुआ था, तो यहां लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी नुकसान 35,000। उसके बाद एक और लॉस हुआ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे 6,500 का लॉस हुआ था। इसके अलावा प्रोविजन को क्रिएट करना था, इंक्रीज करना है प्रोविजन फॉर डीडी, तो ये भी डाल देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 का लॉस हुआ। इसके बाद ये तो नुकसान है नहीं आपका क्लेम वाला, क्योंकि अवेलेबल रिजर्व हमारे पास अवेलेबल सफिशिएंट है। फिर 2,500 रुपए का फायदा हो गया क्रेडिटर्स के अंदर, बिकॉज पेमेंट आपको करनी नहीं है, तो क्रेडिटर्स के अंदर 2,500 रुपए का बेनिफिट। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला ये तो गुडविल का है, कैपिटल अकाउंट में आएगा। चलो जी, सारी आइटम हो गई। सारी आइटम के बाद एडजस्टमेंट निकाल लो, कितना वैल्यू आता है 44,500। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर यहां बचेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रमन और रोहित, कितना अमाउंट आएगा 42। रेशियो क्या है इधर, क्वेश्चन में रेशियो क्या गिवन थी, ओल्ड रेशियो 2:1, 3 से डिवाइड कर लो 14,000, तो 14,000 हो गया रोहित का, और 2 से मल्टीप्लाई करके 28,000 हो गया मेरा किसका, रमन का। चलो जी, रेवोल्यूशन तो बन गया। रेवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट की सारी प्रॉब्लम की जड़ रहती है हमेशा, वही समझ में नहीं आता कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा स्टेप्स को फॉलो करेंगे और कुछ नहीं। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो वी विल हैव अराउंड 3 पार्टनर्स। पहला पार्टनर रमन, रोहित और सलोनी। रमन, रोहित और सलोनी। ओके, व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, रमन का है 140, इसका है 1,00,000 रुपए, 140 और 1,00,000, इसका आएगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना आएगा, क्वेश्चन ने कहा 40,000 में से 16,000 तो क्लेम आ गया, तो बाकी जो बचा 24,000 रुपए वो हम डिवाइड मार देंगे। 24,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आता है 8,000 और 16,000, ये भी आ गया। इसके बाद किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स या लायबिलिटी टेक ओवर तो नहीं किया, तो वो तो आएगा नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट सीधा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, लॉस आया था तो लॉस रिकॉर्ड करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। कितनी वैल्यू आई थी 28,000 और 14,000 रुपए। अब बुला लो नए पार्टनर को, तो भैया नया पार्टनर आएगा तो क्या लाएगा कैपिटल, बट कितनी लाएगा वो नहीं पता, अभी निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स में निकालेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेके आया है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई थी 4:1,
और गुडविल कितने लाया था वो 42,000। तो 4:1 में अगर इसे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आती है 42,000 डिवाइड बाय में 5 8,400। तो 8,400 तो इसके पास हो गए, मल्टीप्लाई बाय में 4 33,600। ठीक है डन। अच्छा अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सिंपली बैलेंस करते हैं। तो अभी भी सेम वही करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। बैलेंसिंग फिगर में क्या मिलेगा तुम्हें, बैलेंस सीडी। पहले भी करते थे, अभी भी वही काम करना है, बैलेंस सीडी निकाल लो सिंपल। हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग वही काम करनी है। क्या करेंगे, बैलेंस सीडी। अच्छा इसका बैलेंस सीडी नहीं निकल सकता अभी, बिकॉज इसमें वैल्यू ही नहीं है अभी अपने पास। तो ये तो निकल सकता है ना ये वाले पार्ट। तो ये कितना आने वाला है 1,16,400 और ये कितना आ जाएगा 1,89,600 1,89,600 और ये 1,16,400। 14,000 माइनस करेंगे इसमें से तो 1,02,400। 28,000 माइनस करेंगे तो 161,600। ठीक है चेक कर लो ये आंसर्स 161,600 और 1,02,400। डन, यहां तक हो गया। अब हमारा स्टार्ट होगा स्टेप्स। ठीक है तो देखो स्टेप्स कौन कौन से थे। पहले स्टेप हो गया कंप्लीट ऑल द स्टेप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फाइंड आउट बैलेंस सीडी। निकाल दिया हमने बैलेंस सीडी। अब चलो वर्किंग नोट्स में क्या लिखा है, सम द वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, और उसे हम क्या बोलेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो चलो वर्किंग नोट्स बनाते हैं या इसी में बना लेते हैं। यहां लिखेंगे वर्किंग नोट्स। यहां आप क्या निकालोगे, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब रमन एंड रोहित। कितना अमाउंट आएगा 161,600 प्लस 102,400। तो प्लस करके वैल्यूएशन कितनी आएगी 2,63,064,000। डन, यहां तक ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टेप्स यूज किया अपना और निकाल लिया ये वाला पार्ट। कंबाइंड कैपिटल हो गया। कंबाइंड कैपिटल के बाद फोर्थ पार्ट क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इसका कैसे निकालोगे आप, जो भी कंबाइंड कैपिटल आपने निकाला उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो निकालते हैं। तो अगला स्टेप टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो ये निकालने के लिए क्या करोगे आप 2,64,000 रुपीज इंटू में। अच्छा नए पार्टनर का शेयर कितना है सलोनी का, ये रहा। तो रिमेनिंग कितना आएगा 1 में से 1/3 माइनस करो, कितना आता है 2/3। इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 3/2। ये कैलकुलेट करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना आएगा, कितना है 264,000 डिवाइड बाय में 2 इंटू में 3, 3,96,000 टोटल अमाउंट। ठीक है अब अगला स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर कितना आएगा, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इंटू में उसका खुद का शेयर कितना है। तो थर्ड स्टेप में सलोनी की कैपिटल निकालनी है। अब टोटल कैपिटल आ रही है मेरे पास ये, इसमें से उसका शेयर क्या है 1/3। तो फाइनल अमाउंट 1,32,000 रुपीज। तो इसे उठाओ और यहां प्लेस कर दो और हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। निकाला गया कैपिटल, निकाली ना नए पार्टनर। तो नए पार्टनर कैपिटल कहां पे आती है, बाय बैंक वाले कॉलम में। तो वहीं उठाओ प्लेस करो और बैलेंस कर दो। ये तो बचा हुआ था एक पार्ट बस। अब क्या करेंगे बैलेंस शीट। तो सिंपल बैलेंस शीट जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे, वो सब नहीं करना, वो फर्स्ट स्टेप में था, फर्स्ट केस में था। ये सेकंड केस है गुडविल आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। क्या ये कहां से आया, रेसिप्रोकल रिमेनिंग शेयर का। नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/3, तो रिमेनिंग कितना बचा तो 2/3।
तो जो ये बचा हुआ पार्ट है तुम्हारे पास, कंबाइंड कैपिटल, ये किसका है? ये इन दोनों का है ना ये, तो इन दोनों का रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 2/3 होगा ना, तो उसी का शेयर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, हो गया बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी तुम्हारी? लो जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है, और ये बैलेंस शीट कब बनेगी आपकी? एज ऑन 31/3/2000। नए पार्टनर कब की बैलेंस शीट आंसर दे रखा है ये? 2018। तो इसी रेट पर बैलेंस शीट भी क्रिएट करेंगे हम लोग 2018 में। अब कितनी कितनी आइटम है? जैसे पहली आइटम क्या है? कैपिटल। लाइबिलिटी साइड पे तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स में वैल्यूएशंस, सबसे पहले रमन, रोहित और लास्ट पार्टनर सलोनी, इन सभी का कैपिटल कितना आया था? इसका आया था ये, इसका आया था 102,400, इसका आया था 1,32,000। अब देखो सबको प्लस करने की जरूरत नहीं है, आपको निकाल रखा है ना अपने सेकंड पॉइंट में टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये तो यही आएगा 3,96,000 रुपीज। उसके बाद क्या गिवन है? कैपिटल के बाद वर्क्समैन कंपनसेशन फंड गिवन है, लेकिन इसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, कुछ बच गया था, जो कहां डालेंगे? क्लेम ऑन वर्क्समैन कंपनसेशन 16,000 रुपए। उसके बाद क्रेडिटर 1,60,000, सेम आएगी वैल्यू, कितना आएगा? 2500 माइनस करने के बाद क्वेश्चन ने कहा था कि उनका क्लेम नहीं लिया जाएगा, कोई क्लेम लेने वाला ही नहीं है, तो सारा ही फायदा हो गया, तो उतना माइनस करो, फाइनल वैल्यू बाहर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने का आएगा? क्वेश्चन ने कहा था रिड्यूस करना है आपको 35,000 से, तो 35,000 से प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करो, फाइनल वैल्यू बाहर। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसमें क्या बताया था? इसने फ्यूचर वैल्यू बता दी थी आपको 58,500। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन बता रखा है, तो मैं डायरेक्टली प्लेस कर दूंगा। उसके बाद स्टॉक्स, स्टॉक्स में कोई चेंजेस हुए थे नहीं, तो ये एज इट इज 47,000। उसके बाद डेटर कितने? 1,10,000 रुपए। क्वेश्चन ने बस एक चीज बोली थी इसके ऊपर कि प्रोविजन की जो वैल्यू है ना, उसमें आप 3,000 बढ़ा देना। पहले 7,000 था, अब कितना आएगा? 10,000 वैल्यू, तो फाइनल अमाउंट डेटर्स का 1,00,000 रुपए। उसके बाद बैंक बैलेंस। अब जब नया पार्टनर आया तो कितना पैसा लाया? पहले से हमारे पास से 50,000 रुपए। नया पार्टनर क्या क्या लाया था? एक तो कैपिटल लाया था 1,32,000 रुपए की, और गुडविल का पैसा भी वो लेके आया है। और पूरे क्वेश्चन में पैसा हमने किसी को दिया तो है नहीं, तो जब दिया नहीं है तो बचा हुआ सारा अमाउंट यहीं आएगा, 2,22,000 रुपए। बैलेंस शीट की सारी आइटम को एक एक करके हमने एडजस्ट कर दिया। अब एक स्टेप और करना होता है आपको, चेकआउट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आपने इन सभी आइटम्स को एडजस्ट किया? प्लांटर मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर हो गया, प्रोविजन फॉर डीडी हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये हमने ट्रांसफर कर ही दिया था। तो अब आप इसे बैलेंस कर लोगे तो बैलेंसिंग फिगर आपकी मेन आंसर मिल जाएगी आपको। ठीक है, टोटल कर लो बस इसे निकाल के। टोटल करेंगे तो कितना आता है? 16,000 प्लस 157,500, 569,500। क्या रहेगा? कुछ गड़बड़ होगी। 1,40,000 रुपये, 58,500 प्लस 47,000, 3,22,000 रुपये। 2,000 रुपये कहाँ? 2,000 रुपये कहाँ रह गए? कुछ और क्या बना क्या? आंसर तो यही है, 1,00,000
प्रोविजन फॉर डीडी कितना बना था, 3 इंक्रीज बाय 3 तो 10,000 रुपये, 30,000 रुपये का ये वैल्यूएशन आ जाएगा 42। आ गए, ठीक है, डन। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन कंप्लीट इसका। ये वाला आसान है, पहले वाला आसान है, दोनों ही आसान। कौन सा वाला? अच्छा, करंट वाला नहीं निकल रहा, वो बैलेंसिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, यहाँ वहां पे 2-2 बार बैलेंसिंग करनी है, इसके लिए लग रहा होगा, बट एक बार बैलेंसिंग करने को मिले तो हो जाएगा। 2 बार बैलेंसिंग कर रहे हो, शायद वहां पे 2 बार कैलकुलेशन हो रही है तो टफ लग रहा है, बट अगर एक ही बार बैलेंसिंग करनी पड़े तो आसान होगा। चलो एक बार करा देते हैं, पहले लिख लो, फिर केस नंबर 1 का जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना, वो वाला कराया था जिसमें 2 बार बैलेंसिंग आपको ना करने पड़े। बैलेंस सीडी 60 से बैलेंसिंग नहीं करनी। अरे वो तो ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1 मैंने कराया था, उसमें 2 बार आपको बैलेंस सीडी निकालना पड़ रहा है। 2 बार ना निकालना पड़े, एक ही बार निकालना पड़े तो काम हो जाएगा, तो ज्यादा सिंपल पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे भी कर लेते हैं। हो गया, लॉस लॉस नहीं हुआ था। लॉस तब होता जब रिजर्व अवेलेबल नहीं होता, तब लॉस आता। क्लेम आया था बस हमारा, तो क्लेम हमने यहाँ डाल दिया। हाँ, 24,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, जो भी अमाउंट आया था ना आपके पास उसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी जो बच गया क्लेम यहाँ डाल दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है जो पहला और तीसरा केस ना मिक्स करके दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 73, रिवोल्यूशन बनाओ सारे।